हेलो फ्रेंड्स, बी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चोल साम्राज्य के बारे में और विशेषकर यह वीडियो यूपीएससी के हिसाब से है, जिसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाया गया है। तो चलते हैं बिना देरी करे चोल साम्राज्य पर। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग व कर्नाटक पर शासन करने वाली चोल दक्षिण में सर्वाधिक शक्तिशाली शासन रहा। चोलों का शासन 9वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग और कर्नाटक पर शासन किया। और दक्षिण का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा शासन रहा? चोलों का शासन रहा। अब हम बात करते हैं चोलों की स्थापना की। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय ने स्थापना की कैसी? पल्लवों को हराकर। कहाँ हरा? तंजौर में हराया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। अब परांतक प्रथम थे, एक राजा थे चोलों में, परांतक प्रथम, जिन्होंने मदुरई, जो पांड्यों के अधिकार क्षेत्र में था, उसको पांड्य राजाओं को हराकर मदुरई पर अधिकार कर लिया। और मदुरई पर अधिकार करने पर उन्हें मदुरई कोंडावन की उपाधि धारण की। मदुरई कोंडावन मीन्स होते मदुरई का विजेता। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक पराक्रमी राजा थे राजराज प्रथम। इन्होंने अनेक उपाधियां धारण की। चेर शासकों को हराया कहाँ? केरल में। पांड्य शासकों को हराया मदुरई में। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का प्रांत बना लिया और इसका नाम मुम्मादी चोल मंडलम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया और इसका नाम मुम्मादी चोल मंडलम रखा। साथ ही इन्होंने राजराज प्रथम ने वेंगी के चालुक्यों को हराया। अब बात करते हैं आगे कि इन्होंने समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों व महाद्वीपों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इन्होंने अपनी साम्राज्य शक्ति बढ़ाई। हाँ, आप इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वह कहाँ था? तो यही है चोल राज्य की सर्वाधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम, जिन्होंने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। अब राजराजेश्वर मंदिर के बारे में फैक्ट: परकोटे में स्थित है। यह 165 बाई 85 मीटर, जमीन से मंदिर की ऊंचाई 94 मीटर है लगभग। राजराज प्रथम के बाद उसके उत्तराधिकारी उसके यशस्वी पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। ये भी बहुत पराक्रमी राजा थे। राजेंद्र प्रथम के बारे में जानते हैं। राजेंद्र प्रथम ने समस्त श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। केरल व पांड्य राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चूंकि ये स्वतंत्र हो गए थे तो पुनः राजेंद्र प्रथम ने इस पर अधिकार कर लिया। कि पूर्व में राजेंद्र प्रथम ने अपना राज्य विस्तार आगे की ओर, उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए गंगा नदी तक अपना वर्चस्व स्थापित किया और इन्होंने गंगईकोंडी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गंगईकोंडी की उपाधि किसने धारण की? गंगईकोंड मीन्स गंगा क्षेत्र को जीतने वाला राजेंद्र प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, गंगईकोंड चोलपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी के मुहाने पर नई राजधानी कौन थी? गंगईकोंड चोलपुरम। शक्तिशाली जलबेड़ा था इनके पास, जिसकी सहायता से उसने बंगाल की खाड़ी के पार विजय प्राप्त की। सुमात्रा व मलाया प्रायद्वीप के लिए समुद्री अभियान भी भेजे राजेंद्र प्रथम ने। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का वर्चस्व रहा। बहुत अच्छा शासन हुआ इनका, परंतु 13वीं शताब्दी से मदुरई के पांड्य और द्वार समुद्र के होयसालों ने चोलों का स्थान ले लिया और चोल साम्राज्य अंत की ओर जाने लगा। अब हम आते हैं चोल साम्राज्य की विशेषता कि क्या विशेषता है। चोल साम्राज्य में राजा होता था, प्रशासन में राजा ही राज्य का सर्वोच्च शक्ति होते थे और मंत्री परिषद इसकी सहायता के लिए होता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य ग्रामों में, प्रांतों में और जिलों में बांटा गया था। प्रांत को वहां मंडलम कहते हैं और जिलों को कहते हैं बलना डुओ। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी, जिनमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अब ग्राम सभाएं 3 विभागों में विभाजित
ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा 3 भागों में विभाजित चोलों की में, और सभा या महासभा और नगरम। और में सामान्य लोगों की सभा थी। सभा या महासभा विद्वान ब्राह्मणों होते थे, और नगरम में व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख होते थे। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जो न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोह, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल कार्य करती थी। तो आगे बढ़ते हैं कि चोल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। चोल साम्राज्य का जनजीवन बहुत ही संपन्न था। कृषि तथा व्यापार उन्नत अवस्था में थे। राज्य की आय के मुख्य स्रोत कौन कौन थे? भूमि कर और व्यापार कर। व्यापार तथा संचार सुविधा के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था की गई थी तथा विदेशों से भी व्यापार होता था। सिंचाई हेतु अनेक तालाबों का निर्माण किया जाता था, जिनका रखरखाव ग्राम सभा द्वारा होता था। और हमने ये जान लिया कि ग्राम सभा तीन भागों में विभाजित थी। अब आते हैं कि समाज की क्या स्थिति थी चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में ब्राह्मण का समाज में सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मण को पूजनीय थे, सीधी बात है। सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा व्यापारियों तथा शिल्पियों का समाज में अधिक सम्मान हुआ करता था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, समाज में सम्मान भी और उनको स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। धर्म तो दक्षिण भारत में मुख्यतः हिंदू धर्म था। चोल साम्राज्य जो शासक थे उन्होंने मुख्यतः हिंदू धर्म अपनाया था। मगर चोल राजा सभी धर्मों का सम्मान करते थे, उन्हें आदर देते थे। अधिकांश शासक शैव मत से संबंधित थे, फिर भी उन्होंने अधिकांश चोल शासकों ने वैष्णव धर्म के मंदिर का भी निर्माण किया है। इसी काल में बहुत महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। और हम सब जानते ही हैं कि देश में 4 मठों की स्थापना की गई थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, पूर्व में पुरी का जो गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। कृपया कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।